अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू सुमी किचन। आज मैं आप लोगों को बनाना सिखाऊंगी मटन करेले, जो कि बनाना बहुत ही आसान है। और इसके लिए जो जो चीज़ें चाहिए वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ, ठीक है। मैंने जो है मटन लिया है 1 पाव, ठीक है। और मैं क्या करती हूँ कि मैं मटन में ना पहले ही सॉल्ट और ऑनियन और टमाटर डाल के जो है ना मैं इसको बॉईल कर लेती हूँ। प्याज है 1 पाव, करेले मैंने काट के फ्राई कर लिए हैं आधा किलो, रेड पेपर है 2 टेबलस्पून, हल्दी जो है 1 टेबलस्पून है, गरम मसाला 1 टीस्पून, सॉल्ट टू टेस्ट, और जो है ग्रीन चिलीज ये 2 से 3 अदद हैं, ठीक है। मैं बता दी थी आप लोगों को कि मैंने इसके अंदर लहसुन और प्याज वगैरह डाल के जो है मैंने इसको उबाला हुआ है। और जो करेले जो है इसको काट के मैंने फ्राई कर लिया है। पहले मैंने करेलों को नमक लगा के रख दिया, ठीक है। फिर मैंने इसको अच्छी तरह से धो के इसको फ्राई कर लिया। मैं आपको इसका तरीका बताती हूँ। पैन ले लेंगे, मैंने इसके अंदर ऑयल डाल के इसके अंदर मैं जो हूँ ये बॉईल किया हुआ मटन मैं इसमें डाल के इसको भूनूंगी, ठीक है। और क्योंकि मैंने जो है ना मटन बॉईल करके किया हुआ है, इसके बीच में मैंने ऐड किया हुआ है टमाटर वगैरह, तो मैं नहीं डाल रही इसके अंदर। अब मैं जो हूँ थोड़ा सा भूनने के बाद मैं इसके अंदर सारे मसाले ऐड करूंगी और सॉल्ट ऐड नहीं करूंगी, क्योंकि मैंने जो मटन बॉईल किया था ना, मैं जब मटन बॉईल करती हूँ तो उसके अंदर सॉल्ट डालती हूँ और हमारे करेलों में भी सॉल्ट होता है, ठीक है। तो हमेशा सॉल्ट जो है सबसे एंड में डालें, ठीक है। इसको मैं डाल के अच्छी तरह भूनूंगी। और जब ये भुन जाएगा तो फिर मैं क्या करूंगी, जो ऑनियन है वो मैं इसके अंदर ऐड करूंगी। और उसको हमने ज़्यादा नहीं पकाना, ठीक है। हमने उसको बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं करना है, क्योंकि करेले गोश्त में जो है वो प्याज बहुत अच्छे लगते हैं, कि ज़्यादा प्याज अच्छे लगते हैं। तो इसलिए जो है हमने ज़रा प्याज़ों को खड़ा खड़ा ही रखना है। ये नहीं कि बहुत ज़्यादा हमने उसको प्याज़ों को गला देना है, हमने ये नहीं करना, ठीक है। इसको अच्छी तरह से हम भुनेंगे। जब हमारा मसाला भुन जाएगा फिर हम इसके अंदर ऑनियन ऐड करेंगे। बहुत ही आसान और इजी रेसिपी है और बहुत ही जल्दी बनने वाली है। मैं क्या करती हूँ, मैं तो करेले एक ही दफ़ा लेके जो है ना उसको 5-6 किलो करेले लेके उसको मैं फ्राई करके रख लेती हूँ। उससे ये होता है कि आप लोगों को पैकेट्स बना के रख लें, जब भी आप लोगों को चाहिए हो करेले खाने के दिल कर आप लोग निकालें और उसको बना लें। कीमा करेले बना लें या फ्राई ये कीमा गोश्त बना लें, कुछ भी बना लें, ठीक है। आप लोग भी ऐसे कर लिया करें, ठीक है। मैंने देखे इसमें प्याज डाल के इसको अब मैं थोड़ा सा जो है पकाऊंगी, ठीक है। ज़्यादा नहीं पकाना हमने इसको, ये ना हो कि ये जो है प्याज बिल्कुल गल जाए, हमें वो नहीं चाहिए कि प्याज हमने सब बिल्कुल बहुत ज़्यादा नहीं पकाने, ठीक है। हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और फिर जब हमारे अच्छी तरह हम इसे मिक्स करेंगे और जब ये थोड़ा सा पक जाएंगे प्याज, फिर हम इसके अंदर करेले डाल के इसको अच्छी तरह से भूनेंगे। क्योंकि जब हम करेले फ्राई करते हैं तो क्या होता है कि करेले थोड़े से क्रिस्पी हो जाते हैं, ठीक है, सख्त हो जाते हैं। अब मैं इस स्टेज पे इसके अंदर सॉल्ट ऐड कर रही हूँ, ठीक है। और ये इसने प्याजों ने थोड़ा सा पानी छोड़ा है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगी, इसको अच्छी तरह से मिक्स करूँगी और इसके बाद मैं इसके अंदर करेले फ्राई किए हुए करेले ऐड करूँगी, क्योंकि करेले जब हम फ्राई करते हैं तो वो थोड़े से जो है ना सख्त हो जाते हैं। तो जब हम इसके अंदर ऐड करके उसको 1 से 2 मिनट भूनेंगे तो उससे क्या होगा कि ये पानी में, करेलों के पानी में ही, ये प्याजों के पानी में ही करेले सॉफ्ट हो जाएंगे और अच्छे हो जाएंगे, ठीक है। ये देखें इसके अंदर मैंने करेले ऐड कर दिए और अब मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स करूंगी। 1 से 2 मिनट भूनूंगी। उससे क्या होगा कि करेले भी अच्छी तरह से पक जाएंगे, करेलों में भी फ्लेवर आ जाएगा और वो अगर जो थोड़ी बहुत प्याजों में कसर है वो भी पूरी हो जाएगी, ठीक है। हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है, 1 से 2 मिनट भूनना है, ठीक है। आप लोग चाहें तो कवर करके इसको रख दें, ठीक है, 1 से 2 मिनट के लिए दम पे, या आप लोग इसको भून लें। ये बहुत ही आसान और बहुत ही जल्दी बनने वाली रेसिपी है। आप लोग इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को ये कैसी लगी है, ठीक है। ये देखें ये हमारा ज़बरदस्त सा जो है, ये देखें पानी हमने इसका ड्राई करना था, पानी अब हमारा ड्राई हो रहा है। और ये देखें हमारी इसने जो है ऑयल छोड़ना स्टार्ट कर दिया। इट्स मीन के हमारे करेले रेडी हैं। अब मैं क्या करूँगी, अब मैं इसको डिश आउट करती हूँ और फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि करेले हमारे बिल्कुल डन है। ठीक है, इसको मैंने डिश आउट कर लिया है। आप लोग इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे ज़रूर फीडबैक दीजिएगा कि आप लोगों को ये कैसी लगी है। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।